नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आप सभी का बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मैं बता दूं कि कोरोना का काल जो है तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना के काल में लोग जो है कुछ भयभीत हैं, कुछ चिंता से मुक्त भी हैं, क्योंकि उनको डर नहीं है कि उन्होंने जो है वैक्सीन ले लिया है, यानी वो कोरोना से अब उस तरह से लड़ाई नहीं लड़ने वाले हैं। यानी पहला फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बाद जो थर्ड वेव चल रहा है देश में, वो उतना खतरनाक नहीं हो सकता है, क्योंकि बड़ी आबादी देश की जो है कोरोना से का वैक्सीनेशन ले चुकी है। तो ये छोटी बातें थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर भी लोगों को जो है संभल के रहने की जरूरत थी, क्योंकि इससे छोटे बच्चे प्रभावित हो सकते हैं और बड़े बुजुर्ग भी। तो चलिए आज की इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यदि नए हो तो बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि और काइंड से नोटिफिकेशन मिल सके। तो बता दूं कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम बोर्ड्स जो कि कैंसिल हो चुके हैं, चाहे स्टेट बोर्ड की बात की जाए या सेंट्रल बोर्ड की, काफ़ी एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जा रहा है। तो बच्चों में हरासमेंट देखने को मिल रही है और वो होपलेस हो रहे हैं। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि मोबाइल कॉल रिकॉर्ड करने के लिए जो है 2 वर्षों तक जो है सुरक्षित रहेगा मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, ये ऐसी बातें की गई है। तो ये क्या है, इसके बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा। चलिए पहले आज की इंपॉर्टेंट क्लास की बात करते हैं। तो भारत से लुप्त हो चुके चीते को फिर से वापस लाने की तैयारी हो रही है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को 19वीं बैठक में पर्यावरण मंत्री उपेंद्र यादव ने प्रोजेक्ट चीता यानी चीते को फिर से भारत के जंगलों में लाने का एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है। बात की जाए बाघ, हाथी, घड़ियाल, जो कि अब जो है देश में चीतों को वापस लाने व संरक्षण के लिए अभियान चलेगा। अगले 5 साल में 50 चीते देश के विभिन्न वाइल्ड लाइफ पार्क में लाए जाएंगे। शुरुआत मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से होगी, जहां अफ्रीका से 14 चीतों को का पहला समूह लाया जाएगा। भारत में आखिरी बार 1948 में चीतों की छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में देखा गया था। इससे पहले मैंने भी जो है एक विशेष रूप से चीतों के बारे में बताया है। वीडियो का मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वो जरूर देखिएगा। न्यूज़ में काफ़ी बहुत सारी जानकारियां हैं कि चीते कैसे भारत में जो है अभी के समय में गायब हो चुके हैं, किन किन कारणों से। तभी तमाम तरह की जानकारियां उस वीडियो में मिलेगी, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। चलिए बता दूं कि 21 चीते एक साथ रह सकते हैं कुनो नेशनल पार्क में। 2010-12 में 5 राज्यों छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 7 इलाकों में व्यापक सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कुनो नेशनल पार्क का पर्यावास अफ्रीकी चीते के लिए सबसे अनुकूल पाया गया। कुनो नेशनल पार्क 748 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ 21 चीते एक साथ रह सकते हैं। तो ये देख सकते हो तस्वीरों में चीते के 2 शावक कितने तेज तर्रार हैं। तो जल्द ही भारत में भी जो है चीतों को लाया जाएगा। तो काफ़ी पुरानी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, ये आज की नई प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन काफ़ी लंबा समय लगा कोरोना काल के कारण। तो चलिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे चरण का स्वीकृति दी गई। इस परियोजना पर करीब 12,000 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। दूसरे चरण में गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान में 10,750 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा। दूसरे चरण का काम वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के बीच होना है। परियोजना की 33% लागत केंद्र सरकार वहन करेगी और बाकी राज्य सरकार अपने अपने हिस्सों का खर्चा उठाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियां थी कि ट्रांसमिशन लाइन का कहने का मतलब है कि जो भी 5G 4G के जो भी केबल बिछाए जाते हैं उसी को ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है। मैंने पिछले साल आपको बताया था कि समुद्र के रास्ते यानी गोवा में आप देखोगे, दमन द्वीप में जितने भी आइलैंड है वहाँ पर भी जो है इस तरह का काम किया जा रहा है, ताकि जो है तेजी से इंटरनेट का सर्विस दिया जा सके। नेक्स्ट चलते हैं। और देश भर में जो है ये बहुत पैमाने पे काम हो रही है। और हाल में आप देखा गया होगा कि बहुत ऐसे ग्राहक हैं जो कि अपने पुराने सर्विस को छोड़ रहे हैं। तो कारण सबसे साफ है कि बहुत सारी जो है कंपनियां, चाहे वोडाफोन की बात की जाए, एयरटेल या जियो, इन्होंने जो है काफ़ी महंगा स्कीम कर दिया है, जिसके बाद लोगों का रुझान जो है बीएसएनएल की ओर बढ़ा है। यानी लोग अब जो है देसी और स्वदेशी अपना रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो है काफ़ी पीछे बिछड़ रही थी हमारी भारतीय कंपनियां, कहा जाए तो सरकारी कंपनियां, लेकिन अब जो है उनको एक प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है। उनके ग्राहकों की संख्या भी बढ़ने की संभावनाएं हैं।
बिल्कुल होनी भी चाहिए। जल्द ही आशा है कि वो भी जो है अच्छी सर्विस दे भारतीय उपभोक्ताओं को, यहाँ के लोगों को, और 5G जल्द ही लॉन्च करे। तो 5G से जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस तरह से जो है रिपोर्ट सामने आई है। तो चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं न्यूज की ओर। तो दिल्ली में आयोजित इंडिया स्किल्स 2021 की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के युवाओं का खूब दमखम दिखाया है। बिहार के युवाओं ने 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 5 कांस्य पदक पाने में सफल रहे हैं। जानकारी के अनुसार बता दूं कि देश भर से 500 से अधिक प्रतिभागियों ने 54 औद्योगिक क्षेत्रों में हिस्सा लिया। सभी कौशल प्रतियोगिता के विजेताओं को सोमवार को जो है दिल्ली में सम्मानित किया गया। रॉकेट साइंटिस्ट एम स्वामीनाथन नहीं, यहाँ एस सोमनाथ जी हैं, याद रखिएगा। एम स्वामीनाथन पहले थे, अब एम सोमनाथ जी हैं, को इसरो का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारने के अगले दिन ही विराट कोहली ने टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। विराट कोहली की बात की जाए तो भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल और दुनिया के चौथे सबसे सफल कप्तान हैं। 68 टेस्ट में कप्तानी की है उन्होंने, 40 जीते हैं, 17 हारे हैं, 11 ड्रॉ है। उनकी जो है विनिंग की बात की जाए तो विनिंग प्रतिशत जो है, विनिंग लिखा गया गलती से बाय मिस्टेक, तो विनिंग प्रतिशत जो है लगभग 58.82% रही है। तो मैंने आपको बताया था कि 2 वर्षों तक जो है सुरक्षित रहेगा मोबाइल कॉल रिकॉर्ड। टेलीकॉम कंपनियों को अब ग्राहकों का जो कॉल रिकॉर्ड और इंटरनेट उपयोग रिकॉर्ड 2 वर्षों तक सुरक्षित रखना होगा। दूरसंचार विभाग यानी डीओटी ने जो है इसके लिए एकीकृत लाइसेंस समझौते में संशोधन किया है। नहीं चलते हैं यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड सासोली का निधन हो गया। वह 65 साल के थे, 2019 में अध्यक्ष चुने गए। सासोली का कार्यकाल जो है ज्यादातर कोरोना महामारी से प्रभावित रहा है। 2.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने जो यूरोपीय संसद में रिमोट वोटिंग सिस्टम जैसे बदलाव का श्रेय उन्हीं को है। नहीं चलते न्यूज की ओर। टाटा समूह इस साल से चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी विवो की जगह आईपीएल का प्रायोजक होगी। आईपीएल का संचालन परिषद ने बैठक में यह हिस्सा लिया है। टाटा समूह 670 करोड़ रुपए के साथ जो है 2 साल के लिए करार के लिए बीसीसीआई को देगा। विवो ने 2018 से 2022 तक आईपीएल का प्रायोजन अधिकार जो है 2200 करोड़ रुपए में खरीदे थे, लेकिन गलवान घाटी में 2020 में भारत और चीन के बीच सैन्य टकराव के बाद विवो ने 1 साल का ब्रेक लिया था। इसकी जगह ड्रीम 11 जो है इसकी स्पॉन्सर बनी थी, प्रायोजक बनी थी। विवो 2021 में फिर प्रायोजक बना। हालांकि अटकलें लगाई जा रही थी कि वे उचित बोली लगाने वाले को अधिकार का हस्तांतरण करना चाहते हैं, और आखिरकार जो है टाटा जो है समूह 670 करोड़ रुपए में जो है 2 साल के लिए करार कर चुकी है, अब प्रायोजक बन चुकी है। तो बहुत बड़ी न्यूज थी। और नेक्स्ट बात कि कछुआ केसीसी से जो है कछुओं को मछुआरों को जो है अब परिचालन पूंजी की मिलने वाली है। तो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो है उन्हें परिचालन पूंजी के लिए जो है सुविधा दी जाएगी। असंगठित मजदूर बाजार में निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये किसानों के लिए और मछुआरों के लिए जो है बड़ा फैसला लिया गया भारत सरकार के द्वारा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत मत्स्य पालन विभाग ने फिशरीज सेक्टर के लिए किसान क्रेडिट कार्ड राष्ट्रव्यापी अभियान विषय पर एक वेबिनार आयोजित कर इसको जो है बात की है इसके बारे में। नहीं चलते हैं 11,000 फीट की ऊंचाई पर ओपन स्टेडियम। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में समुद्र तल से 11,000 की फीट की ऊंचाई पर ओपन स्टेडियम बन रहा है। खेल एवं युवा मंत्रालय के मंत्री अनुराग ठाकुर ने के अनुसार बात की जाए तो खेलो इंडिया स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत केंद्र सरकार की ओर से इस स्टेडियम को बनाया गया है। इस फुटबॉल स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सिंथेटिक ट्रैक और एस्ट्रो टर्फ रहेगा। इसका निर्माण 2 साल पहले मार्च 2020 में शुरू हुआ था। स्टेडियम के साथ ही 2000 की क्षमता वाला यूथ हॉस्टल भी रहेगा। इसके अलावा यहाँ नॉर्थ वीआईपी स्टैंड भी तैयार किया जा रहा है। इसे तैयार करने की डेडलाइन साल 2020 थी, लेकिन कोरोना के चलते निर्माण में देरी हो गई। बता दें कि आधार में से पर्यटकों को आकर्षित करने और रोजगार के मकसद से जो प्रशासन ने कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो ये कहाँ मंजूरी हुई? तो लद्दाख की बात मैं कर रहा हूँ। तो लद्दाख में आपको जो स्टेडियम बन रही है उसकी कुछ तस्वीरें आपको मैं आगे साझा करने वाला हूँ कि किस तरह से ये व्यापक स्तर पर जो काम हो रहा है। जल्द ही लद्दाख के लोगों को, वहाँ के युवाओं को, वहाँ के खिलाड़ियों को ये लाभ मिलेगा। वहाँ के खिलाड़ी बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अपना प्रैक्टिस अभ्यास करेंगे और वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है भारत सरकार की जो योजनाएं हैं खेल से जुड़ा हुआ सभी को बढ़ावा मिलेगा। वहाँ पे जितने भी यूथ हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, उनको अच्छी प्लेटफॉर्म दी जाएगी। तो ये देख सकते हैं कुछ तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से तैयार किया जा रहा है।
ये कुछ हेलीकॉप्टर एरोप्लेन से ली गई, हवाई जहाज से ली गई तस्वीरें हैं। तो ये देख सकते हैं भारत सरकार के खेल मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे सैनिक अब नई वर्दी में होंगे। सेना दिवस यानी 15 जनवरी पर सैनिकों के लिए नई जनवरी वर्दी लॉन्च की गई। इस यूनिफॉर्म को राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रोफेसरों समेत 8 लोगों की टीम ने तैयार किया है। नई भर्ती में हल्के कपड़े का इस्तेमाल किया गया है। यह हर मौसम क्षेत्र के लिए सही है। डिजाइन डिजिटल कैमोफ्लेज पैटर्न पर बेस है। तो ये देख सकते हैं पहले की जो कि राइट साइड में है और वर्तमान की जो लेफ्ट साइड में है। तो ये देखते थोड़ा सा डीप है। ये हर मौसम के लिए जो है काम करेगी, यानी हमारे जवानों को अब कोई परेशानी नहीं हो सकती है। तो देख सकते हैं इम्प्रूवमेंट ओवर एग्जिस्टिंग कॉम्बैट यूनिफॉर्म। तो ये देखिए किस तरह से तस्वीरें के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से जो है वर्दी में चेंजिंग हुई है। नेक्स्ट चलते हैं, आखिरी न्यूज की ओर बढ़ते हैं। तो आय के अनुपात में स्पेक्ट्रम की लागत भारत में सबसे ज्यादा है। ये बातें जो है एक भारत की एक निजी तौर पर संगठन ने ये कहा है। तो देख सकते हैं कि भारत में 32%, पाकिस्तान में 18%, जर्मनी 10%, बांग्लादेश 10 और ब्रिटेन 8, ब्राजील 4, नाइजीरिया 3, फिनलैंड 1 और चीन 1%। 5G स्पेक्ट्रम की न्यूनतम कीमत कई गुना अधिक है। तो भारत में 492 करोड़ रुपया है, ब्रिटेन में 40 करोड़ रुपए है, हांगकांग में 3 करोड़ रुपए, पुर्तगाल में 1 करोड़ रुपए हैं। यानी कहा जाए तो स्पेक्ट्रम की लागत में जो है काफी इजाफा हुआ है, जिसके कारण से जो है काफी देर हो रही है और आने वाले समय में उपभोक्ताओं को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यानी जो भी सुविधाएं 5G की मिलेगी वो काफी महंगी साबित हो सकती है। तो आशा है कि भारत सरकार इस पर ध्यान देगी ताकि लोगों को जो है सस्ते में जो है 4G 5G सर्विस मिल सके, क्योंकि जिस तरह से लगातार वृद्धि हो रहा है सर्विसेज में, आने वाले समय जो है भारत में नई कंपनियों का जो है इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है और सरकार इस पर ध्यान जरूर देगी ताकि ज़्यादा महंगा ना हो सके सर्विस, ताकि लोग जो है इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कर सके, उनमें जागरूकता है और कोई तरह का जो है उनके साथ कमी ना हो नेट के मामले में, क्योंकि भारत में नेट उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो ये था जानकारियाँ। आई होप आज की क्लास से काफ़ी कुछ मिली होगी। तो थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू। नमस्कार।